द ब्रोकन मिरर में आपका स्वागत है, जहां हर परछाई आपकी नहीं होती। अगर रात के सन्नाटे में आपको एक ऐसी बस दिखे जिसकी हेडलाइट तो जल रही हो पर ड्राइवर गायब हो, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और अंदर से कोई धीरे से कहे आ जाओ, तो आप उसमें चढ़ेंगे या बिना पीछे देखे भाग जाएंगे? अगर सच में डर महसूस करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती हैं। मैं जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है, एक ऐसी बस की जो दिखती तो आम है लेकिन होती नहीं। इसे लोग कहते हैं बस का छलावा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। रात के ठीक 11:30 बजे सड़क पूरी तरह सुनसान थी। इतनी खामोशी कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंड नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज गूंज रही थी, लंबी, डरावनी। रमेश धीरे धीरे चल रहा था, थका हुआ, कंधे झुके हुए। उसके जूते गीली सड़क पर छप छप की आवाज कर रहे थे। उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन जली, फिर तुरंत बंद। यार, अभी ही बंद होना था, उसने हल्का सा गुस्से में कहा और फोन को वापस जेब में डाल दिया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, कोई तो मिलेगा, उसने खुद से कहा, लेकिन सड़क खाली, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। उसने गहरी सांस ली, हाथ बालों में फिराया और हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी भी घबराई हुई थी। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी उसकी नजर दूर पड़ी, एक हल्की सी पीली रोशनी। वो रुक गया, आंखें सिकोड़ कर देखने लगा। बस है क्या? उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी, लेकिन कुछ अजीब था। कोई हॉर्न नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस खामोशी में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश थोड़ा पीछे हटा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। इतनी चुप बस, उसने खुद से फुसफुसाया। अब बस बिल्कुल सामने आ चुकी थी। हेडलाइट्स उसकी आंखों पर सीधी पड़ रही थी। वो हाथ से आंखें ढकते हुए थोड़ा साइड हुआ। बस उसके सामने आकर रुक गई, लेकिन ब्रेक की कोई आवाज नहीं। रमेश का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे बस की तरफ देखा। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। कुछ तो गड़बड़ है, उसने बहुत धीरे कहा। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया, हल्की धीमी आवाज के साथ। रमेश एकदम जड़ हो गया, आंखें बड़ी, सांसें तेज, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। वो धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा कदम बस की तरफ बढ़ा, और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसकी नजर ड्राइवर सीट पर गई। लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया और वो पीछे जाने लगा। रमेश ने धीरे धीरे बस में कदम रखा। उसके जूते की आवाज खाली बस में गूंज गई, ठक ठक। उसने एक पल रुककर पीछे देखा। सड़क अब भी वैसी ही सुनसान। उसने निगलते हुए गला साफ किया और अंदर बढ़ गया। बस के अंदर हल्की पीली रोशनी थी, टिमटिमाती हुई। सीटें एकदम खाली, एक भी इंसान नहीं। रमेश की भौहें सिकुड़ गई। कोई है? उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ उसकी अपनी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई। है। उसने घबराकर हल्की सी हंसी निकाली। अजीब है, उसने खुद से कहा। उसके कदम धीरे हो गए। वो एक एक सीट को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। ड्राइवर सीट की तरफ नजर गई, लेकिन वहां अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने नजरें हटा ली। छोड़, पीछे बैठ जाता हूं, उसने खुद से बुदबुदाया। वो मुड़ा और बस के पीछे की तरफ चलने लगा। उसके कदम अब और भी सावधान थे। तभी उसकी नजर पड़ी, आखिरी सीट पर कोई बैठा था। रमेश अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। एक लड़की चुपचाप खिड़की की तरफ देखते हुए बैठी थी। उसने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे रमेश से मिली। तुम भी फंस गए? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। रमेश एकदम चौंक गया। क्या? उसके मुंह से अपने आप निकला। उसके चेहरे पर साफ डर था। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, थोड़ी उदास, थोड़ी डरावनी। बैठो, उसने धीरे से कहा और सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। रमेश ने हिचकिचाते हुए सीट पकड़ी, धीरे से बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे।
तुम्हारा नाम? रमेश ने डरते डरते पूछा। अनीता, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। कुछ सेकंड खामोशी, बस के अंदर सिर्फ हल्की भनभनाहट। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, ये बस जा कहाँ रही है? अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से खिड़की की तरफ इशारा किया। रमेश ने उलझन में बाहर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। बस खड़ी थी, पूरी तरह से रुकी हुई, लेकिन बाहर का नजारा धीरे धीरे पीछे जा रहा था। पेड़, लाइट के खंभे, सड़क, सब कुछ उल्टी दिशा में भाग रहा था। रमेश की आंखें फट गई, उसकी सांस अटक गई। ये कैसे? उसकी आवाज कांप गई। उसने घबराकर सीट पकड़ ली। बस चल भी नहीं रही, वो हकलाया। अनीता ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थी, अजीब सी खाली। यही तो, उसने बहुत धीमे कहा, यही तो दिक्कत है। रमेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये हो क्या रहा है? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। अनीता ने खिड़की की तरफ देखा और बहुत धीरे बोली, ये बस कभी चलती ही नहीं। रमेश का दिल एक पल के लिए थम गया, फिर उसकी आवाज टूट गई। अनीता ने हल्की सी मुस्कान दी, इस बार और भी डरावनी। फिर भी हम कहीं पहुंच जाते हैं, ये बस खुद चलती है। अनीता ने बहुत धीमे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, और ये किसी को छोड़ती नहीं। उसने फुसफुसाया। रमेश का गला सूख गया। उसने घबराकर अनीता की तरफ देखा। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। वो थोड़ा आगे झुका। कहाँ पहुंच जाते हैं हम? उसने जल्दी जल्दी पूछा। उसके हाथ आपस में कस गए। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज टूटने लगी। अनीता ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक बस देखती रही, बिना पलक झपकाए। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से पता हो। सबको नहीं समझ आता, उसने धीरे से कहा। रमेश ने घबराकर हंसने की कोशिश की। ये मजाक है ना? उसकी हंसी कमजोर थी, कांप रही थी। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। तभी बस के स्पीकर से अचानक आवाज गूंजी, अगला स्टॉप आखिरी। आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे बस में फैल गई, जैसे हर कोने से आ रही हो। रमेश एकदम से हर गया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, और तभी कुछ बदलने लगा। पहले एक सीट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे सीट्स भरने लगी, जैसे अंधेरे से कोई बाहर आ रहा हो। रमेश की आंखें फट गईं, वो सीट से आधा उठ गया। ये लोग, उसकी आवाज गले में अटक गई। हर सीट पर अब कोई बैठा था, लेकिन कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। सब चुप, एकदम चुप। उनके चेहरे साफ नहीं थे। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी का फटा हुआ, किसी की त्वचा लटक रही थी। एक आदमी जिसकी आंख आधी बाहर निकली हुई थी, वो सीधे रमेश को घूर रहा था। एक औरत जिसके होठ कटे हुए थे, वो हल्का हल्का हंस रही थी। ही। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसने सीट कसकर पकड़ ली। उसकी नजर एक एक चेहरे पर गई, और हर चेहरा पहले से ज्यादा डरावना। सबकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे टूट चुकी हो। धीरे धीरे एक साथ सबकी नजर रमेश पर टिक गई। रमेश की सांस रुक गई। उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। अनीता, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज में रोने की झलक थी। ये लोग कौन है? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनीता ने बिना हिले जवाब दिया, ये वही है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, कौन? अनीता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब और भी खाली लग रही थी, जो उतर नहीं पाए। तभी रमेश ने देखा अनीता के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी सांस अटक गई। ये कैसे? उसकी आवाज फट गई। अनीता ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, और अब उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम भी नहीं उतर पाओगे। रमेश घबराकर पीछे हटने लगा। उसके हाथ सीट से टकराए, सांसें तेज, आंखें डरी हुई। तभी बस एकदम से रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश ने कांपते हुए बाहर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। पीछे बैठे सारे लोग एक साथ बोले, कूदो। उनकी आवाज धीमी लेकिन एक जैसी, जैसे सब एक ही गले से बोल रहे हो। रमेश ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं। तभी अचानक पीछे से जोर का धक्का।
रमेश का शरीर आगे उछला और वो सीधे बस के दरवाजे से बाहर गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब काला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, हाथ में लाठी, कंधे पर बोरा, आपस में बातें करते हुए। तभी एक आदमी अचानक रुक गया। अरे, ये कौन पड़ा है? उसने चौंक कर कहा। सब लोग उसके पास दौड़े। जिंदा है क्या? एक बूढ़े आदमी ने झुक कर देखा। रमेश मिट्टी में पड़ा था, चेहरा सफेद, सांस धीमी। एक आदमी ने उसके गाल पर हल्का थप्पड़ मारा। ओए सुन, उठ। दूसरे ने पानी छिड़का। कुछ सेकंड बाद रमेश की उंगलियां हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आंखें खुलते ही वो जोर से हांफने लगा। बस 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 वो घबरा कर उठने की कोशिश करने लगा। शांत हो जा, एक आदमी ने उसे पकड़ा। तू सुरक्षित है? रमेश की नजर इधर उधर दौड़ी। फिर एक गांव वाले की नजर उसके गले पर पड़ी। अरे, वो चौंक गया। उसने रमेश का लॉकेट उठाकर देखा। हनुमान जी, उसने धीरे से कहा। बाकी लोग भी पास आ गए। एक बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में बोला, तू बच गया। रमेश ने कांपते हुए पूछा, क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस लॉकेट की वजह से। रमेश सन्न रह गया, क्योंकि बूढ़े ने गहरी सांस ली। अब तक यहां हमें सिर्फ लाशें मिली हैं। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लाशें? उसकी आवाज कांप गई। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक आदमी धीरे धीरे बोला, कुछ साल पहले यहीं इसी रास्ते पर एक भयानक बस हादसा हुआ था। रमेश ध्यान से सुनने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। बस में जितने भी यात्री थे सब जिंदा जल गए थे। एक और आदमी ने बात पूरी की। पूरी बस आग में जल गई थी, कोई नहीं बचा। रमेश की आंखें बहल गईं। उसे अचानक उन जले हुए चेहरों की याद आई। उसका शरीर कांप गया। तब से बूढ़ा आदमी धीरे बोला, कभी कभी रात में वो बस दिखती है और जो उसमें चढ़ जाता है वो थोड़ा रुका, वापस नहीं आता। रमेश का गला सूख गया। उसने अपने गले का लॉकेट कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था और उसके होंठ धीरे से हिले। मैं उसी बस में था